Hello guys, this is Shraddha Dwivedi and hope you all are fine guys. Even I'm also fine. Welcome to our YouTube channel Unplanned Academy. तो गाइज आज फिर से हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस किस को पता है कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जिसको भी पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है जस्ट चिल। I will tell you how transportation occurs in human beings. तो without wasting more time, let's start. तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो और सुनो। देखो, हमारी बॉडी में जो भी फूड है, ऑक्सीजन है और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हमें पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो ह्यूमन बीइंग में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके थ्रू ही ऑक्सीजन है, ब्लड है और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। तो आर्टरीज के बारे में देखते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, और जो इनकी वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि जो ब्लड पंप हो रहा होता है उसका बहुत ही हाई प्रेशर होता है। ठीक है, अब वेंस का काम क्या होता है? वेंस ये ब्लड को कैरी करती है वेरियस ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाने में, तो इनका बहुत ही अपोजिट फंक्शन होता है। और जो वेंस की वॉल होती है वो बहुत थीन होती है, क्योंकि इतना प्रेशर इन्हें नहीं देना होता है। वेंस में ब्लड जो है वो पीछे न फ्लो करे, इससे उसकी वॉल प्रोटेक्ट करती है, रोकती है उसे। ठीक है, और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज ये टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज, वेंस दोनों को कनेक्ट करती है। तो यहाँ उनका जंक्शन होता है जहाँ दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो देखो कैसे ब्लड फ्लो करता है हमारे हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी में। इसको हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। तो देखिए जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू आता है हार्ट में। कौन सी वेन लेके आती है? वेना कावा। ठीक है, वेना कावा लेके आती है। वेना कावा इज द लॉन्गेस्ट वेन इन आवर बॉडी। अपर एंड लोअर बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोला जाता है। अब राइट साइड जो दोनों चैम्बर्स हैं उन्हें राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और लेफ्ट साइड जो दोनों चैम्बर्स हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं। तो वेना कावा लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास। तो बच्चों सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? तो ये आता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के थ्रू ये वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, तो अब राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है लंग्स के पास। तो आर्टरीज का काम क्या हुआ? वो ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाता है, और ये लंग्स के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि मतलब लंग्स पास एल्वियोलाई है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती है। ठीक है, अब देखें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हार्ट में आता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, एंड लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के पास जाता है। अब ओटा क्या है? ओटा एक लॉन्गेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। फिर ओटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो यू कैन सी कि 2 टाइम्स ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू गो थ्रू करता है, मतलब 2 बार जाता है और 1 बार आता है। और ये वॉल जो होती है इसमें चैम्बर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये ब्लड की मिक्सिंग ना होने दे, ब्लड को सेपरेट करती है। नाउ वी विल सी अदर कंपोनेंट्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो वो कौन कौन से हैं? ब्लड प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है और लिम्फ है। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, अब हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इंजरी के टाइम में जब हमें कभी कोई कट लग जाती है और ब्लड निकलना बंद नहीं होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स है जो वो आकर बैरियर बना लेती है। इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है और ज़्यादा लीक नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ ब्लड प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी हमारे ब्लड में होता है। इट इज़ येलो कलर फ्लूइड जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ये येलो फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपिलरीज में से स्केप कर देता है, इंटरसेलुलर स्पेस में आता है। ठीक है, कहाँ से? ये ब्लड कैपिलरीज से स्केप कर देता है और इंटरसेलुलर स्पेस में आता है।
इसमें कम प्रोटीन होते हैं ब्लड की कंपैरिजन में। और तो गाइस फाइनली वी हैव completed all the topics related to transportation in human beings and I hope कि ये सारा आपको समझ आया होगा, और जिसको भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, कि कैसे फूड वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।